नीतीश कुमार के बुने चक्रव्यूह को ऐसे तोड़ेगी बीजेपी। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी की बड़ी तैयारी। आखिरकार बिहार को लेकर बीजेपी का डर सच हो ही गया। अब बीजेपी को इस गठबंधन की काट ढूंढनी होगी। नीतीश कुमार ने राज्य में एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है जिसे पार करने के लिए बीजेपी को अब नए हथियार ढूंढने होंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के हाथों बड़ी पराजय मिली थी। आरजेडी का राज्य में मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर कब्जा है। ये वोटर राज्य के कुल वोट का 1/3 हिस्सा है। ऐसे में अब बीजेपी अपने तुरुप के इक्के पीएम नरेंद्र मोदी के करिश्मे के भरोसे है। पार्टी का मानना है कि बिहार में 2015 वाले नतीजे नहीं आने वाले, वो समय गुजर चुका है और पार्टी अब पूरी ताकत के साथ जमीन पर उतरेगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक है। इसके अलावा अति पिछड़ी जातियों का भी समर्थन जेडीयू को मिलता रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में कई चुनौतियां होंगी। बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ जाने वाले नीतीश ने भगवा दल के लिए तगड़ा चक्रव्यूह बना दिया है। 8वीं बार शपथ लेने जा रहे नीतीश के साथ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीएम, सीपीआई और हम जैसे दलों का सतरंगी गठजोड़ है। बीजेपी के 77 विधायकों के साथ राज्य की इकलौती विपक्षी दल बन गई है। ऐसे में नीतीश के कुनबे में शामिल 7 दलों के मजबूत जनाधार वाले गठजोड़ से पीएम मोदी और बीजेपी कैसे निपटेगी, ये देखना बेहद ही रोचक होगा। लेकिन इन सारी चुनौतियों से बीजेपी अच्छी तरह से वाकिफ है और वो इसके लिए तैयार भी हो गई है। पार्टी को पीएम मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा है, खास तौर पर पीएम मोदी का ओबीसी होना। इसका फायदा बीजेपी को बिहार में मिल सकता है। बीजेपी तमिलनाडु से लेकर उत्तर भारत में इसका फायदा उठा सकती है। तमिलनाडु और उत्तर भारत के राज्यों में पिछड़ों की बड़ी आबादी रहती है। इसके अलावा बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर बड़ा समर्थन मिल रहा है और ये जाति फैक्टर को तोड़ सकता है। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि 2024 में क्या होगा ये कहना तो बेहद मुश्किल है, क्योंकि आम चुनाव होने में अभी 2 साल का वक्त है। लेकिन ये तो तय है कि 2015 जैसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सीएम नीतीश कुमार को फिर से उनकी पार्टी पीएम मटेरियल बताने लगी है, यानी सीएम नीतीश की वो पुरानी कसक जिसकी उन्होंने खुद तो कभी चर्चा नहीं की, लेकिन उनके दल के नेता गाहे बगाहे लगातार कहते रहे हैं। यानी बिहार में नीतीश ने एक तीर से कई शिकार किए। बीजेपी से पल्ला झाड़ा और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी की और दूसरी तरफ अब उन्हें पीएम मटेरियल भी बताया जाने लगा है। विश्लेषकों की माने तो 2024 में नीतीश बनाम पीएम मोदी का मुकाबला असंभव भी नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ सरकार बनाने के बाद अब बीजेपी राज्य में इकलौती विपक्षी पार्टी बन गई है। पार्टी के नेता इस मौके को खुद को मजबूत बनाने के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी नीतीश के खिलाफ नाराजगी को भी भुनाने की कोशिश करेगी, जैसा कि आरजेडी ने विपक्ष में रहते हुए भुनाने की कोशिश की थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई नया चेहरा तो रहे नहीं, उनकी विश्वसनीयता वैसे भी शून्य हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी इस बात का पूरा फायदा उठाएगी और बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल नीतीश कुमार लगभग 2 बजे के करीब शपथ लेंगे और बिहार की राजनीति में नया बदलाव आएगा। AG24 न्यूज।